And now, viewers, we bring you a News 9 exclusive with Maharashtra's Deputy CM Eknath Shinde's first multi-camera interview, where he speaks candidly on key political issues. Now, the interview captures Shinde amid an intense campaign where he's leading multiple roadshows across several districts each day. So, from the BMC elections to Mumbai civic challenges to ties with the Mahayuti and the Thackeray brothers reunion, he speaks on all while addressing the key questions shaping Maharashtra's political future. Take a listen. सियासत में वही टिकता है जो फैसले लेना जानता है, हवा का रुख नहीं तूफान को बदलना जानता है। आज हमारे साथ महाराष्ट्र की राजनीति के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सत्ता को छोड़कर हिम्मत को चुना और जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का दमखम दिखाया। सिर्फ 3 साल में उन्होंने अपनी पार्टी को महाराष्ट्र की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। शिवसेना के पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे से आज हम टीवी 9 भारतवर्ष पर महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं को लेकर बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि रात के करीब 2:30 बज रहे हैं और इस 2:30 बजे भी वो इंटरव्यू देने के लिए इतने एनर्जेटिक, इतने फ्रेश क्यों रहते हैं, और वो भी तब जब वो कोल्हापुर से, नासिक से करीब 5 रैलियों को कवर करके आए हैं। उन्होंने मुंबई में 3 अलग अलग रोड शोज और रैलियां की हैं और रात के 2:30 बजे वो इतने सहज कैसे हो सकते हैं? सर, इतने सहज कैसे हो सकते हैं? आप इतना ज़्यादा मेहनत आप कैसे कर पाते हैं? चुनाव है तो मेहनत तो करनी है। चुनाव नहीं हो या ना हो, मैं पहले से एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और इसलिए मेरा जो भी काम करने की मेरी तरीका है ये पहले से ऐसा ही है। हर दिन रात लोगों की सेवा करना, लोगों को मदद करना और हर काम में डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। वो मैं कर रहा हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं करता था, आज DCM हूँ तब भी मैं कर रहा हूँ। अब मैं कोई भी पद पर हूँ फिर भी मैं कार्यकर्ता, मेरे अंदर जो कार्यकर्ता है वो जागृत है। सर, मैं आपका शेड्यूल देख रहा था, सुबह 7 बजे से आपका शेड्यूल लगा हुआ है, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। सर, आप सोते कब हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये महाराष्ट्र की जनता के सामने भी खड़ा है कि आप सोते कब हैं? सब लोग मुझे बोलते हैं सोते कब, उठते कब, तो मैं बोलता हूँ, मराठी में कहते हैं की झोपतो कधी उठतो कधी, तो बोले मैं झोपा काढायला नाही, लोकांनी झोपा उडवायला आलो। नींद उड़ाने के लिए मैं सोऊंगा तो कैसे उड़ाऊंगा? तो सर, आप बताएं कि अभी BMC का चुनाव चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है। कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं आपके सामने जो 25 साल में जो सत्ता रही शिवसेना की, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की और BJP की, उसमें नहीं हो पाए, वो अब होने बहुत ज़रूरी है आपकी नज़र में? नहीं, देखिए 20-25 साल में मुंबई में कंक्रीट के रोड नहीं बने, गड्ढों का सामना लोगों को करना पड़ता है, कई एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों की मौतें होती है। 20-25 साल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं थे, पूरा पोल्यूटेड वाटर ऐसे ही समुद्र में छोड़ा जाता था। समुद्र में जाएंगे तो बदबू आती, बाजू से जाएंगे तो काला पानी दिखता है। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 20-25 साल। ट्रैफिक की समस्या मुंबई की बहुत बड़ी है, हेल्थ की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, रोड की समस्या है। तो ये समस्या इतनी समस्या है, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले काम मुंबई के सारे रोड कंक्रीटाइज करने का निर्णय लिया। क्या मुंबई के पास BMC का पैसे नहीं थे? लेकिन क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हर साल डांबर के रोड बनाएंगे, रिपेयरिंग के में टेंडर निकालेंगे, उसमें हर बार क्या होता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन इससे पब्लिक को तकलीफ है। ये हर बारिश में लोग परेशान हो जाते हैं, उनको तकलीफ होती है, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये मुंबई के 25 साल के इतिहास में पहली बार 100%
मुंबई का रोड हम कंक्रीट कर रहे, अगले 6 महीने में उसमें से मेजर पार्ट जो हो जाएगा अगले 1 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि डामर का रोड सब सीमेंटीकरण हो रहा है। हो रहा है ना, देखे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए हैं, दोनों ठाकरे बंधु 20 साल के बाद साथ आए हैं। उनका जो होर्डिंग हम शहर भर में देख रहे हैं, उनका कहना है कि बसों को मॉडर्नाइज किया गया, स्कूलों को मॉडर्नाइज किया गया, कोस्टल रोड बनाए गए, लोगों को 25 साल में बहुत ज़्यादा रोजगार मिला, मुंबई का कायाकल्प हुआ है। आप मानते हैं इस बात को? कायाकल्प होता तो मुंबई का मुंबई कर मुंबई छोड़ के बाहर क्यों जाता? वो बेघर हो गया, उनके घर जो है SRM में प्रोजेक्ट में अटक गए, उनके रीडेवलपमेंट अटक गए। तो ये सब जो है मुंबई कर मुंबई से बाहर गया, बेदखल हो गया। तो क्या किया है उन्होंने? क्या किया है? करके दिखाया। क्या करके दिखाया? भ्रष्टाचार करके दिखाया, खिचड़ी में पैसे खा के दिखाए, मिट्टी रिवर में पैसे खा के दिखाया, रोड में पैसे खा के दिखाया, कोविड में पैसे खा के दिखाया, डेड बॉडी बैग में पैसे खा के दिखाया है उन्होंने। लेकिन वो तो ये दिखाया है जी। लेकिन हम लोग बोलते नहीं, करते हैं। कंक्रीट के रोड देखो जाके, आपको दिखेंगे रोड बन रहे, STP बन रहे। 1-1.5-2 साल के 1.5 साल के अंदर STP पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो पूरा पानी जो है सीवरेज का ट्रीटमेंट होकर समुद्र में जाएगा, रिसाइकल वाटर हम रीयूज करेंगे। क्यों नहीं किया? बाला साहब ठाकरे अपना दवाखाना हर स्लम में हमने किया, नुक्कड़ में हमने किया। आज लोगों को कितनी राहत मिली। कितने तो मेट्रो 3, मेट्रो 2, मेट्रो 7, मेट्रो 2A ये सब को बंद कराया था, कारशेड को बंद कराया था, सब स्टे हटा दिया हमने। बुलेट ट्रेन को स्टे दिया था, सब स्टे हटा के जोर से काम शुरू है। लेकिन ये हर काम में स्टे देना, रुकवाना, ये क्या राज्य के लिए अच्छी बात है? राज्य के प्रमुख ने ऐसा करना चाहिए। ये सब स्टे हटा के आज काम शुरू है, देख रहे मुंबई का। अभी उनका इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में करीब 100-150 मुद्दे थे, जिसमें सबसे अहम मुद्दा था कि शिवसेना जो पार्टी है वो शिवसेना नहीं है, शाह सेना है। ये जो आरोप है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? उनको आरोप के बिना उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्या बताएंगे? हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने वो किया। नहीं, हमने इसको विरोध किया है, हमने इसमें स्टे दिया है, हमने इस काम को रोका है, हमने इसमें स्पीड ब्रेकर डाला है, हमने इसको रुका दिया है, ये बोलेंगे। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे नहीं, इसलिए ये आरोप करते हैं। आप कह रहे वो मोदी जी के ऊपर आरोप करते हैं, शाह अमित भाई के ऊपर आरोप करते हैं। मेरा तो रोजाना मैं तो दिन रात सोते उठते सपने में भी एकनाथ शिंदे दिखता है। क्यों? कि एकनाथ शिंदे एक गरीब परिवार का लड़का, कार्यकर्ता, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया। उनको हजम नहीं होता है, पेट में दर्द होता है, जलन होती है, जेलसी होती है। अरे सिचुएशन जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करने का सीखना चाहिए। मोदी जी कहा, आप कहा, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, 11वें नंबर से 4थे नंबर पे अर्थव्यवस्था ला रहे हैं। हालांकि कितने देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई है, चरमरा गई है, हालत खराब है। ऐसे परिस्थिति में हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी करते हैं। अमित भाई ने क्या किया? 370 कलम कश्मीर का मोदी जी के मार्गदर्शन में हटा दिया। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा किया। उनको गाली देना, उनका आरोप करना। अभी बाला साहब होते तो मोदी जी को शाबाशी देते, लेकिन इतनी इनके पास कहाँ। इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। लेकिन जो दुनिया में नंबर 1 पॉपुलैरिटी भी है, उसके ऊपर आरोप करेंगे
तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी पूरी पूरी पार्टी जो है दिल्ली से चलती है, वहाँ पर 2 व्यक्ति आपकी पूरी पार्टी चलाते हैं। महाराष्ट्र में आप अपनी पार्टी नहीं चलाते, कोई भी डिसीजन लेना हो आपको दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ पर बंद कमरे में मीटिंग करनी पड़ती है। ये सब फिजुल की बात है। ये आरोप जो है हमारे काम में कभी भी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, कभी भी नहीं हस्तक्षेप किया। ये सच है। हम एनडीए के पार्ट है, तीसरे नंबर के पार्ट है, तो गठबंधन में हम लोग हैं, तो मोदी जी के पास हम जाएंगे नहीं? कुछ काम है तो गृह मंत्री के पास जाएंगे नहीं? हम बोलते हैं क्या 10 जनपद क्यों जाते हैं? मैं गांव गया तो भी पेट में तक दुखता है, दिल्ली गया तो भी पेट में दुखता है। आपसे बहुत प्यार है ना सर? हाँ, बहुत प्रेम है। अच्छा, आप सर ये बताइए, दोनों ठाकरे बंधु साथ में आए हैं, आपको कुछ शुभकामना देनी है दोनों भाइयों को? 20 साल के बाद ये बंधु मिलन हुआ है। गए क्यों 20 साल के पहले? क्यों निकले? कौन जिम्मेदार? ये तो बताओ एक बार। आपको तो पता होगा, आप अभी थे। मुझे तो सब पता है जी। अभी जो है, अभी साथ में आए हैं, बोलते हैं मुंबई खतरे में हो गई। वो भी मुंबई, आपको पता है ना, मुंबई महाराष्ट्र से तोड़ेंगे, मराठी मानुस का मुद्दा, ये सब फरेब है, सफेद झूठ है। इन मुंबई खतरे में नहीं, इनकी राजनीति खतरे में आई है। जी, एक मुद्दा और उठ रहा है, ये हिंदू मेयर का, और ये जो वारिस पठान एमआईएम सपा कह रही है कि मुस्लिम भी मेयर बन सकता है, खान पठान भी बन सकते हैं, इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहिए? अरे बाबा, मैं एक ही बात बताऊंगा, हमने जो 3.5 साल में काम किया है, मैं 2.5 साल मुख्यमंत्री, अभी देवेंद्र जी एज ए मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, साल भर हो गया। 3.5 साल में जो मुंबई के लिए काम हुआ है वो लोग जानते। जाओ कोस्टल रोड पे, जाओ अटल सेतु पे, जाओ मेट्रो में बैठो। जो ट्रैफिक कम करने के लिए हम अभी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखिए, तो लोग किसको वोट करेंगे? घर में बैठने वालों को, या हर काम को स्टे देने वालों को, हर काम में रुकावट डालने वाले को, या काम करने वालों को? तो हमने काम किया है, तो महायुति का ही सत्ता मुंबई में आएगा। मेयर भी महायुति का बनेगा, मेयर भी महायुति का बनेगा, और हिंदू मराठी मेयर मराठी बनेगा। सर, ओवैसी तो कह रहे हैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा मैं, वो प्रचार भी कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले अल्लाह है, उसके बाद हम भारत माता को मानते हैं। भारत देश में रहना है तो भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। उसके ऊपर तो देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए। वो देशद्रोही है, फिर भारत माता की जय बोलेगा नहीं तो उसको पाकिस्तान में जाओ ना रहने के लिए। फिर सर, एक सवाल है, आप में और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के बीच में कुछ दूरियों की बात हमेशा की जाती है। अगर उसको एग्जाम्पल में देना चाहें तो मीरा भाईंदर में दोनों अलग लड़ रहे हैं, अंबरनाथ में आप देख रहे हैं कि एनसीपी के 4 नगर सेवक आपने ले लिए उप नगराध्यक्ष बनाने के लिए। यही हालत नवी मुंबई और उल्लासनगर में भी देखने मिलती है कहीं ना कहीं। ये सब मीडिया का सवाल भी मीडिया करती है, जवाब भी मीडिया देती है। जब भी हम बात करते हैं तो अंदर हम दो ही जन बैठते हैं, तो 2 जन जो बैठते हैं तो क्या बातचीत हुई वो मीडिया में आती है। सवाल भी मीडिया का, जवाब भी मीडिया का। हमारे में कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है, हम साथ में काम कर रहे हैं। हालांकि जब जहाँ जी परिस्थिति अलग अलग होती है, हम 12-13 जगह पर अलायंस में लड़ रहे हैं। कई जगह पर कार्यकर्ताओं की जीत होती है, चुनाव बहुत काफ़ी समय के बाद हो रहा है, तो सबको चुनाव लड़ना होता है, तो चुनाव लड़ रहे हैं मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली फाइट। क्या उसमें हमने तय कर लिया है कि गलत सलत आरोप एक दूसरे पे नहीं लगाएंगे। मैं भी भाषण करता हूँ, प्रचार करता हूँ, लेकिन हमारा एजेंडा होता है डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर हम लोग ये चुनाव लड़ते। लेकिन एक बात ये भी आती है हमेशा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने का कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी है, ऐसा कहा जाता है राजनीतिक पंडितों द्वारा कि आप चाहते हैं आप सीएम बने। 29 महानगर पालिका है, मुख्यमंत्री जी ने कहा। मेरे मन की बात जानते हैं क्या? वो अंदर की मेरी लड़ाई कुर्सी से सत्ता की नहीं है, हमारी विचारधारा है, हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है,
हमारी पार्टी और बीजेपी ये सेम विचारधारा वाली पार्टी है, हमारी आइडियोलॉजी सेम है। बाला साहब ठाकरे जी, अटल जी, अडवाणी जी के ज़माने से अलायंस हुआ है। ये तो जब उद्धव जी ने 2019 में कांग्रेस के साथ जाकर जो बाला साहब ठाकरे जी का विचारधारा को तोड़ दिया, तब हमने ये निर्णय लिया और फिर हम गठबंधन में जो बाला साहब ठाकरे जी का विचारधारा है वही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है। सर आप तो एनडीए के साथ में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एनडीए के साथ में है और आप मोदी शाह जी को जाकर दिल्ली में मिलते हैं, तो कोई ऐसी परियोजना है जो बीएमसी चुनाव के बाद महाराष्ट्र में आने वाली है? कुछ बात आपकी हुई होगी। बिल्कुल, डेवलपमेंट के लिए तो हम जाते हैं। मुंबई को भी जो ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना है, फिनटेक कैपिटल बनाना है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई एक पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, तो मुंबई कैसे होनी चाहिए? मुंबई में रोजगार होना चाहिए, मुंबई में अफोर्डेबल घर मिलना चाहिए, लोगों को किफ़ायती घर मिलना चाहिए। ये सब हम कर रहे हैं। पंतप्रधान आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर, ये इनकी परियोजना है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगले 5 साल में 30 से 35 लाख घरों का निर्माण हम करेंगे। जब सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड और सप्लाई, ये गणित जो है, रेशो जो है, जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो घरों के दाम नीचे आएंगे। और हमारे हाउसिंग पॉलिसी में हमने अफोर्डेबल हाउसिंग का पहला मुद्दा लिया है। मिल वर्करों को घर, हमारे नौकरदार जो हमारी महिलाएं वर्किंग वुमेन है उनको घर, आपकी लाडली बहनों को घर, स्टूडेंट हॉस्टल, ये सब लिया है ये नए हाउसिंग पॉलिसी में। ये सारे क्लस्टर, इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर पुनर्विकास का काम होगा, रीडेवलपमेंट का काम होगा। हमने पगड़ी मुक्त मुंबई का निर्णय लिया है। 20,000 बिल्डिंगों को ओसी देने का निर्णय लिया है। 13,000 बिल्डिंग है जो पगड़ी में रहते, मालिक को भी उसका हकम दे रहे। जो फनेल जोन में बिल्डिंग है, रीडेवलपमेंट है, वो नहीं रहा है। सीओडी जो डिफेंस एक एरिया में बिल्डिंग है, जर्जर हुई है, रीडेवलप नहीं हो रहे, उसको हमने निर्णय लिया है। कई निर्णय रीडेवलपमेंट के लिए, क्लस्टर का निर्णय लिया है। क्लस्टर मीन्स क्या है? 50 एकड़ से ज़्यादा, 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ नई टाउनशिप बनेगी। नहीं तो स्टैंड अलोन बिल्डिंग का डेवलपमेंट होगा तो क्या मिलेगा? कोई भी एमिनिटी नहीं मिलेगा, ओपन स्पेस नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। या गार्डन मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, स्कूल मिलेगा, पार्किंग मिलेगा, सब मिलेगा। सर 2 सवाल अभी मेरे और बचे, छोटे छोटे सवाल हैं। पहले तो ये कि आप शिवाजी पार्क में रैली हो रही है, ऐसे में आप दगड़ू सकपाल को अपनी पार्टी में ला रहे हैं, ये आपका ऑपरेशन टाइगर कब तक चलेगा? कब तक शिवसेना जो यूबीटी है उसके बड़े नेताओं को और बाकी नेताओं को आप अपनी पार्टी में मिलाते रहेंगे? अरे भैया, ये तो उन्होंने सोचना चाहिए, क्यों छोड़ के जा रहे हैं हमको? ये उन्होंने सोचना चाहिए, क्यों छोड़ रहे हैं? पार्टी के वर्कर जो है, मेरी पार्टी शिवसेना, हमारी पार्टी में कोई मालिक नौकर नहीं है। हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, या कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं। उधर तो उल्टा है, मालिक बन के बैठे हैं, सबको नौकर समझते हैं। अब तो शाखाओं में जा रहे हैं सर, शाखा शाखा का सब दौरा चल रहा है, नासिक में रैली चल रही है, कल्याण में रोड शो हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रहा है। अच्छा है, हमारी वजह से तो घूम रहे। सर आपको लगता है ये जो घूम रहे हैं इससे मराठी वोट में फर्क पड़ेगा, मराठी वोट बटेगा या मराठी वोट आपका कम होगा? क्योंकि जो ताकत अपनी पूरे महाराष्ट्र में है, एमएमआर में खास करके अर्बन एरियाज में मराठी वोट है। लोकसभा विधानसभा में मराठी वोट का शेयर कहा गया है, किसके पास आया पता चल गया है। मराठी मानुस के लिए पहली बात क्या किया, ये तो लोग पूछेंगे। हमारे लिए क्या किया है आपने? एक तो काम बताओ। चुनाव आने के बाद मराठी मानुस मुंबई तोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। खत्म हो जाएंगे मराठी। अगर ये चुनाव नहीं जीते, बीएमसी का मेयर नहीं बना, तो मराठी की अस्मिता खत्म हो जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। मराठी की अस्मिता यानी कि जो पूरा उनका अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ उनकी राजनीति है। मराठी मानुस का अस्तित्व कौन खत्म कर सकता है? ये मुंबई, महाराष्ट्र, ये मराठी
106 लोगों ने हुतात्मा शहादत दी है। ये सब चुनाव की रणनीति है। उनके नाम पर अपनी चुनावी रणनीति कर रहे हैं और अपनी राजनीति रोटी उसमें सेक रहे। सेक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।